एक्सपर्ट से समझ लेते हैं कौन से हैं उनके BTST आइडियाज़। तो हमारे सभी एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं और कुणाल आपसे समझना चाहेंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं जहां पे आपके BTST आइडियाज़ आ रहे हैं। वेल एक स्टॉक है जहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है। गेल जो अभी 214 के पास ट्रेड कर रहा है। गेल खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे हम जो ऐसे मेंटेन करके चलेंगे यहाँ पे 209 का होगा और अभी स्टॉक चल रहा है 214.75। तो खरीदारी करके चलिए विथ स्ट्रिक्ट एसल ऑफ 209। टारगेट की बात कर लेते हैं तो पहला टारगेट जो यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो 220 का है और 220 जो ऐसे ही क्रॉस करता है ऊपर में 227 के भी लेवल गेल में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो गेल यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। खरीदारी करनी हम देख रहे हैं कि निचले स्तर से एक अच्छी रिकवरी भी आई है। 209 210 से जो है थोड़ा रिकवर होकर अब गेल 214 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे BTST आइडिया कुणाल की तरफ से आता हुआ है। जतिन अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आपके BTST ट्रेड। देखिए BTST ट्रेड में मैं लॉन्ग साइड में चंबल फर्टिलाइजर को देना चाहूंगा। तो एक शार्प रन अप के बाद हमने देखा है कि 3 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन में अपने 40 आर एवरेज पे आ गया है और वहां पे फिर एक बाइंग इंटरेस्ट हमें देखने मिल रहा है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं एक फिर से एक अप ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है आने वाले सत्रों में। तो लॉन्ग साइड की तरफ चंबल फर्टिलाइजर का बाई साइड का रिकमेंडेशन होगा। स्टॉप लॉस रहेगा 517 का और टारगेट रहेंगे 535 और 538 के। चंबल फर्टिलाइजर्स आज पूरे फर्टिलाइजर स्पेस में फिर से एक बार मोमेंटम आते हुए देख रहे हैं। कुछ जो ऐसे स्मॉल पॉकेट्स हैं जहां पे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट काफ़ी बना हुआ है, जैसे कि रेलवेज, डिफेंस, साथ ही फर्टिलाइजर शेयर्स, हाल फिलहाल इवन शुगर स्टॉक्स, इन सभी में आज फिर से मोमेंटम है। चंबल फर्टिलाइजर पसंद आ रहा है जतिन को। अजीत अब आपसे समझना चाहेंगे कहाँ पे हैं आपके BTST आइडियाज़, बताइए। देखिए यशस्वी, मुझे लगता है कि बायोकॉन एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है बिकॉज फार्मा एज ए इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद मुझे लगता है कि वहाँ पे अब रिकवरी आनी चाहिए, एक ट्रेंड रिजम्पशन होना चाहिए और वहीं पे जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं स्टॉक जैसे कि बायोकॉन, सन फार्मा, जहाँ पे कि अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, ये मूव कंटिन्यू रहेगा जो कि आज के सेशन में हम देख रहे हैं। तो एक कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट है प्लस इंडेक्स की तरफ से भी कंफर्मेशन है कि ये टर्न पॉजिटिव रहेगा, तो इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। 345 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 364 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, बायोकॉन को लेकर ये व्यू 3.5% ऊपर ये शेयर है 350 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। कुछ और शेयरों पर ज़रा नज़र डालते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए मूव्स और मौके कहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन रिलायंस निश्चित तौर पर आप देखिए 4.25% ऊपर हो गया, रिकॉर्ड हाइस पर पहुँच गया रिलायंस का शेयर बाजार के साथ साथ। और आज के सत्र में एक सत्र में मार्केट कैप में 90,000 करोड़ रुपए जोड़े हैं रिलायंस ने। 3,037 रुपये 95 पैसे हैं इसका आज का हाई। बढ़िया है। कुणाल जी, जी एंटरटेनमेंट में, जील में कोई BTST बन रहा है क्या आपके हिसाब से? वेल अभिषेक जी, जिल की बात करें तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम जिल में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। स्टॉक फिलहाल देखने जाए तो 155 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे 149 का एसएल यहाँ पे हम मेंटेन करके चलेंगे। 155.60 पे ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलिए 149 के एसएल के साथ। 161 का पहला टारगेट है जो हमें देखने को मिल सकता है। 161 जैसे ही क्रॉस होता है 170 के भी अल्टीमेट टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। तो डेफिनेटली मैं आपके साथ सहमत हूँ, जिल में BTST करके चला जा सकता है। ठीक है, जील को लेकर ये व्यू। एक शेयर जिसमें हमने 200 रुपये पार होने के बाद लगातार तेजी देखी है वो है हडको का। तमाम एक्सपर्ट्स की तरफ से रिकमेंडेशन भी इस पर आया करती थी। इसको ज़रा आप चेक कीजिए अजीत जी। हडको आज भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ मोमेंटम इस शेयर में है। 289 रुपये 40 पैसे का हाई बना है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया है। हडको क्या ये BTST का कैंडिडेट है या फिर छोड़ दें इसको?
अभिषेक देखिए क्लोजिंग तो ठीक-ठाक हो रही है कंसिडरिंग कि स्टॉक अपने जो रेंज बेसिकली एक कंजेशन ज़ोन मैं कहूँगा कि जिसमें ये ट्रेड कर रहा था पिछले करीब 7-8 दिनों से उसके अपर बैंड के पास ट्रेड कर रहा है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि शॉर्ट टर्म एवरेजेस है उसको होल्ड करते हुए ये सारी कंसोलिडेशन हुई है, तो टोन पॉजिटिव है। और तीसरा कि जो एवरेज वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ऑलरेडी हो चुके हैं आज के सेशन में। तो डेफिनिटली एक पॉसिबिलिटी बनती है कि ये अपने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करे, करीब 297 300 तक के लेवल्स टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी दिखती है। तो यहाँ पे आप 277 के स्टॉप के साथ हुडको में आप लॉन्ग करके ले सकते हैं पोजीशन को 300 प्लस तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 310 का टारगेट, 277 का स्टॉप लॉस हुड को। यहाँ पे एक ज़बरदस्त एक्शन आज के ट्रेड में भी हम देख रहे हैं। पर अगर एक बार कुणाल जी, पेपर स्टॉक्स में भी हम आज मोमेंटम देख रहे हैं। जेके पेपर ऊपर दिखेगा। आज हम मिड कैप मसाला में चर्चा कर रहे थे तो हमारे साथ थे राजेश अग्रवाल। उन्होंने वेस्ट कोस्ट पेपर को सुझाया था। जेके पेपर जरा आप चेक कीजिए, 550 रुपये का भाव है। क्या इसमें अभी मौके हैं या फिर जिनको फ्रेश एंट्री लेनी हो अब वो इसको अवॉइड करें? वेल आज के दिन में ही 4.5-5 टका ऊपर है ये काउंटर एंड एक लाइकली चांसेस है कि यहाँ से फर्दर मोमेंटम भी हमें जीके पेपर में देखने को मिल सकता है। ओके, एंड अगर मैं बाकी के स्टॉक की बात करूँ जैसे टीएनपीएल की बात करूँ या सेंचुरी टेक्स या वेस्ट कोस्ट की बात करूँ, ये स्टॉक कहीं ना कहीं साइडवेज में चल रहा है कंपेयर टू जेके। सो मेरा व्यू पर्टिकुलरली कंपेयर टू जेके को लेके ये है कि अगर नई खरीदारी अगर आपने ऑलरेडी खरीदारी करके रखा है तो प्लीज इसको होल्ड कीजिए। नई खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं रहेगी, रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है इसलिए। देखिए अगर मैं दूसरे स्टॉक की बात करूँ जहाँ पे खरीदारी भी करके चल सकते हैं और रिस्क रिवॉर्ड भी फिलहाल एक फेवरेबल लेवल पे है, सो टीएनपीएल है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। नीचे 265 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। अभी स्टॉक 277 पे है, 265 का आप एसएल मेंटेन करके चले। टारगेट 286 का है और जैसे 286 ब्रेक होगा 300 तक के भी लेवल एज अ टारगेट हमें इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये टीएनपीएल खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये नज़रिया कुछ एक पेपर काउंटर्स पे, पर इस बीच अगर हम देखें तो मार्केट में तेज़ी जो है वो बरकरार है। रिलायंस भी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। देखिए हमारे एक्सपर्ट से भी हमने राय ली थी, हालांकि उनकी राय थी कि थोड़े से डिप्स पे बाय करिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो चार्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 3% की तेज़ी थी, अब वो बढ़ के 4% से भी ज़्यादा की हो गई है। तो रिलायंस पे हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त तेज़ी और काफ़ी अच्छी तरीके से सपोर्ट भी कर रहा है। 100 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी जो है फ़िलहाल हम रिलायंस में देख रहे हैं। पर आज विवेक, जितने भी सीमेंट काउंटर्स हैं उनमें भी काफ़ी जोश है। क्या कुछ चल रहा है सीमेंट स्पेस में, आपको कुछ आइडिया हो तो? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मॉनसून भी है, मॉनसून में बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं रहती है, पर इन द लॉन्ग रन जिस तरीके से कंपनी के केपेक्स है, जो कंसोलिडेशन हो रहा है सेक्टर में, और साथ ही साथ अगर जो प्राइस हाइक होता है तो उस पे क्या कुछ आपका व्यू है? क्योंकि आप साउथ इंडिया में ऐसी जगह से हैं जहां आसपास बहुत सारी कंपनीज हैं, तो क्या कुछ अपडेट है, कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स है तो वो भी हमसे शेयर करिए। देखिए, जब आप साउथ इंडिया की बात करते हो तो अचानक ध्यान आया कि आज इंडिया सीमेंट कुछ देर पहले अपर सर्किट में चल रहा था। तो ये हालत है आज के दिन सीमेंट की। देखिए, एक दो चीजें हैं। मॉनसून के समय जनरली डिमांड कम रहती है क्योंकि ऑब्वियस है उस समय आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी लोएस्ट एक्टिव रहता है, लेकिन बाजार फ्यूचर को डिस्काउंट करता है, प्रेजेंट को नहीं करता है। तो इसके लिए बाजार देख रहा है कि मॉनसून अब तक ठीक ठाक रहा है, तो इसके कारण आगे चल के एक तो सीमेंट की डिमांड आपको स्ट्रॉन्ग दिखने को मिलेगी। दूसरी चीज, जो सरकार का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो आवास योजना है, यहाँ पे आपको मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो हमने वोट ऑन अकाउंट में देखा था करीबन 11,11,111 करोड़ एलोकेशन हुआ था। ये हो सकता है कि इस बार वापस रिपीट हो, मतलब इन द सेंस जब फुल बजट आएगा ये आपको रिएटरेट देखने को मिलेगा, तो उसका है। और तीसरी चीज जो आज हम लोग टेलीकॉम में देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आज से 5 साल बाद हो सकता है कि देश में खाली 6 या 7 बड़ी सीमेंट कंपनीज ही बचे और जितने भी ये छोटे छोटे प्लांट्स है, क्योंकि आज के दिन कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है, समझ लीजिए कि एक प्लांट अगर हैदराबाद में और सीमेंट मेरे को चेन्नई लेके आना है तो वहां पे लॉजिस्टिक कॉस्ट
बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए अभी थोड़े दिन पहले पेन्ना सीमेंट का एक्विजिशन भी किया था अडानी ग्रुप ने। तो मुझे लगता है कि सीमेंट अच्छा लग रहा है ओवरऑल। और अगर आप स्पेसिफिक स्टॉक्स पे भी अगर वैल्यूएशन वाइज देखो तो एसीसी और गुजरात अंबुजा अभी भी अच्छा लग रहा है। वैल्यूएशन के लिहाज से एसीसी और गुजरात अंबुजा यहाँ पे आप रखिए नज़र, और क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ऐसे चाल को जो है पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी बताया विवेक ने। तो कुछ काउंटर्स पे नज़र रखिए। कई सारे एक्सपर्ट्स ने सुबह खरा सौदा में भी सीमेंट काउंटर्स पे अपनी राय दी थी और उनमें भी ज़बरदस्त एक्शन रहा।